नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा विभाग 2 पाठ क्रमांक 3 दो लघु कथाएं इस पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्रों, दो लघु कथाएं। दो लघु कथाओं में हमारी जो दूसरी कहानी है सेठ का चित्र। इस कहानी के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी जो क्षमता है उसको दिखाया है। अर्थात बच्चों, बीरबल ने अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई, अपनी चालाकी, अपनी समझदारी से समस्या का हल किस तरह निकाला है, किस तरह उन्होंने ढूंढा है, इसको प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, चलो हम कहानी पर चलते हैं। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। तो बच्चों ध्यान देना, बहुत पहले की बात है। कौन था? सेठ। वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस यानी कृपण, कंजूसी करना। तो एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। यहाँ पे दमड़ी जो है वो पैसे का 8वां हिस्सा होता है। अर्थात बच्चों, जैसे पुराने ज़माने में जो सिक्के चलते थे, 1 आना 2 आना, इस तरह, तो 1 आने में 32% यानी 32वां हिस्सा उसे दमड़ी कहते थे। जो आज के समय का पैसे का 8वां हिस्सा होता है उसे दमड़ी कहते हैं। तो सेठ को जो है एक दमड़ी देने में भी प्राण निकलते थे। यानी वो सोचता था कि मुझे ये भी पैसे ना देने पड़े, मैं अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता हूँ। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। यानी काम तो करवा लेता था, लेकिन जो मजूरी होती थी, जो उनका हक होता था, जो उनका अधिकार होता था, काम करने के बाद वो पैसे देना नहीं चाहता था। वह लोगों को पैसे नहीं देता था। काम तो करवा लिया, लेकिन उनके मेहनत की जो रकम होती थी वो पैसे वो देना नहीं चाहता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। एक बार क्या हुआ, उसने एक चित्रकार को बुलवाया और उस चित्रकार को कहा कि तुम मेरा चित्र बनाओ। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तब देखो सेठ जी ने क्या कहा, हम आगे देखते हैं। तो जब चित्रकार ने अपने चित्र के पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। यानी सेठ को पैसे ना खर्च करना पड़े, इसलिए उसने चित्रकार से क्या कहा? उसने चित्रकार से कहा कि जो तुमने चित्र बनाए हैं वो चित्र ठीक नहीं है, इसको दोबारा बनाकर ले आओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। यानी उसने चित्रकार को फंसा कर रखा। कई बार उससे कहा कि तुम चित्र बनाकर ले आओ, ये चित्र ठीक नहीं है। और चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए और हर बार सेठ क्या कह देता? चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लेकर आओ। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर दिया। क्रोधित होकर यानी गुस्से में चित्रकार ने क्या किया? गुस्से में चित्रकार ने जितने चित्र बनाए थे सभी चित्रों का पैसा किससे मांगा? सेठ से मांगा। तगादा करना यानी मांगना, अपनी मजदूरी मांगने लगा। उसने जो मेहनत किया था, चित्र जो बनाया था, उसकी जो फीस होती है वो उसने सेठ से मांगा, तगादा कर लिया। तो आगे देखते हैं। चित्रकार ने पत्नी की सलाह तो मान ली, लेकिन अभी भी उसके मन में दुविधा थी, शंका थी। क्या शंका थी, देखेंगे हम आगे। चित्रकार बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? यानी ये शंका किसके मन में थी? चित्रकार के मन में थी कि सेठ बड़ा आदमी है, पैसे वाला है और लोग उसकी बात सच मानेंगे। मैं तो गरीब हूँ और गरीब की बात कौन सुनेगा? इस तरह किसने कहा? चित्रकार ने कहा। किससे कहा? पत्नी से कहा। अब
इतनी बात सुनते ही पत्नी बोली। क्या बोली पत्नी ने? सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकती, यानी ऐसी बात हम सबके बारे में नहीं सोच सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं, यानी बादशाह अकबर कैसे हैं? बहुत दयालु हैं, वो दया रखते हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। यानी चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार को सलाह दिया कि आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको न्याय मांगना चाहिए। बादशाह अकबर भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान हैं और उनको सलाह देने के लिए उनके दरबार में 9 रत्न हैं, यानी 9 मंत्री उनके दरबार में मौजूद हैं। तो आपको वहाँ पर न्याय जरूर मिलेगा। इस तरह चित्रकार की पत्नी ने बोला। तो दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। पूरा किस्सा यानी पूरी घटना उसने किसको सुनाई? बादशाह अकबर को सुना दी। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया, यानी जो चित्रकार ने चित्र बनाए थे उन चित्रों को लेकर सेठ को कहाँ बुलाया? दरबार में बुलाया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा। अब बादशाह अकबर पूरे ध्यान से उस चित्र को देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। देखने के बाद उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? यानी उन चित्रों में उनको भी कोई कमी नहीं मिली और चित्रों को वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं और देखते देखते उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे इन चित्रों में कोई कमी नहीं है। क्या कमी है इसके अंदर? तो सेठ ने क्या कहा? सेठ ने कहा, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। किसने कहा? सेठ ने कहा। यानी सेठ ने कहा कि जो चित्र चित्रकार ने बनाए हैं, ये जो चित्र है वो मेरे जैसा नहीं है। हूबहू मेरे जैसा यानी एकदम मेरे जैसा, ये चित्र मेरे जैसा नहीं है। किसने कहा? सेठ ने कहा। इतनी बात सुनते ही बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। ध्यान देना बच्चों, चित्रों को बादशाह अकबर ने बड़े ध्यान से देखा और जब चित्रों के बारे में उन्हें कोई कमी नहीं मिली तब वो काफ़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन उनको उन चित्रों में कोई कमी नहीं मिली। जब वो उलझन में पड़ गए तब उन्होंने बीरबल से न्याय करने के लिए कहा। तब उन्होंने बीरबल को याद किया और बीरबल से कहा कि अब इस समस्या का समाधान तुमको निकालना है। तब बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी। बीरबल जो है वो सारी जो घटना हुई थी वो सारी घटना बीरबल ने ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। तब बीरबल तुरंत उनको समझ में आ गया कि क्या बात है, कि सेठ जो है वो पैसे नहीं देना चाहता है, वो चेहरा बदलने में निपुण है। इस तरह उनको समझ में आ गया तो तुरंत समझ गए कि चेहरा बदलने में निपुण है, चित्रकार को पैसे ना देना पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। जब ये बीरबल को समझ में आ गया कि सेठ तो नाटक कर रहा है, उसको पैसा नहीं देना है, इसीलिए वो इस तरह बोल रहा है, उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। यह किसने निश्चय किया? बीरबल ने निश्चय किया कि सेठ को पैसे ना देना पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा है और उसको सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। संवर्धन यानी वृद्धि होती है। जिस राज्य में, जिस देश में कला और उसकी कलाकारों की रक्षा नहीं होती है, वहाँ जो कला संस्कृति होती है वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो उसका विकास नहीं होगा। तो कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। यानी जहाँ पर कलाकारों का सम्मान होता है वही देश आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसको सम्मान मिलता है वही देश आगे जाता है। यह बात बीरबल को अच्छे से पता थी और इसीलिए बीरबल ने सेठ को सबक सिखाने का
निश्चय किया। इस तरह निश्चय करने के बाद बीरबल ने चित्रकार से कहा, देखो क्या कहा बीरबल ने चित्रकार से, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं, यानी तुम्हारे जो चित्र हैं उसमें सचमुच की कमी है, सचमुच बहुत कमी है। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। अब उन्होंने चित्रकार को क्या आज्ञा दी कि 3 दिन बाद तुमको दरबार में हाजिर होना है, और जब तुमको दरबार में हाजिर होना है तो उस वक्त तुमको सेठ का हूबहू चित्र बनाकर लेकर आना है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इस तरह किसने कहा? बीरबल ने कहा। अब आगे, और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे जाना। यानी चित्रकार को कहा कि तुम चित्र बनाकर ले आना, और सेठ को क्या कहा कि तुम चित्रकार के पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। उपस्थित होना यानी हाजिर हो जाना, आ जाना। तो सेठ तो सुनकर चला गया, लेकिन चित्रकार को फिर बीरबल ने कहा कि तुम 3 दिन बाद एक बड़ा सा दर्पण यानी शीशा, आईना, तुम लेकर दरबार में हाजिर हो जाना। हाजिर होना यानी उपस्थित हो जाना। इस तरह बीरबल ने चित्रकार से कहा। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, यानी 3 दिन बाद जो है चित्रकार भी हाजिर दरबार में और सेठ भी हाजिर दरबार में। और चित्रकार ने क्या किया? सेठ के सामने दर्पण रख दिया और क्या बोला? उसने कहा, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सामने दर्पण रखते ही उसने कहा कि आपका चित्र तैयार है। किससे बोला? सेठ से। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, प्रतिबिंब यानी उसकी परछाई, उसने अपनी छाया को देखा और देखते ही उसने क्या कहा? परंतु यह तो दर्पण है। यानी जो है चित्रकार ने क्या दिखाया था? आईना। अब आईना दिखाया तो उसकी परछाई कहाँ दिखी? आईने के अंदर दिखी, दर्पण में यानी शीशे में दिखाई दी। तो उसने कहा यह तो दर्पण है। तब नहीं, यह तो असली चित्र है। किसने कहा? चित्रकार ने कहा, नहीं यह असली तुम्हारा चित्र है। इस तरह चित्रकार ने कहा। जब चित्रकार ने कहा कि जी हाँ यह असली चित्र है, तब बीरबल ने सेठ से पूछा। क्या पूछा सेठ से उन्होंने? सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? इस तरह किसने पूछा? बीरबल जी ने। और तब सेठ बोला, जी हाँ यह मेरा ही रूप है। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। लज्जित होना यानी शर्माना। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया, यानी सेठ समझ गया कि मेरी जो चालाकी है वो पकड़ी गई है, और वह शर्म के मारे चित्रकार को चित्र के पैसे दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। चित्रकार क्या किया? सबको धन्यवाद देता हुआ चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। यानी जिस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान निकाला था, इसे देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यानी फटाफट यानी तुरंत, बुद्धिमानी यानी होशियारी से। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। यानी बीरबल इतने समझदार, इतने चतुर, इतने चालाक थे कि वह हर समस्या का समाधान मिनटों में तुरंत करते थे। और जो समस्या इस वक्त खड़ी हुई थी उसमें भी बीरबल ने दूध का दूध कर दिया और पानी का पानी। यानी यहाँ पर बच्चों देखो, लेखक ने एक कहावत रखी है, दूध का दूध और पानी का पानी। यह क्या है बच्चों? कहावत है। इसका अर्थ होता है योग्य न्याय करना, यानी योग्य जो उपाय होना चाहिए वो, तो इसे कहते हैं योग्य न्याय करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। चलो छात्रों, हम कहानी को जो सार है वो देखेंगे और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है उस पर भी ध्यान देंगे। कहानी को हम देखो
छोटे रूप में देखते हैं। एक कंजूस सेठ ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। वह पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए कई चित्र बनवाए, किंतु हर बार कहता था कि चित्र अच्छे नहीं बने हैं, तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। चित्रकार बादशाह अकबर से न्याय मांगने गया। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। उन्होंने बीरबल को न्याय करने के लिए कहा। बीरबल ने चित्रकार को 3 दिन बाद चित्र बनाकर दरबार में एक दर्पण लेकर उपस्थित होने के लिए कहा और सेठ को कहा कि तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे देकर चित्र ले जाना। 3 दिन बाद दरबार में चित्रकार ने सेठ को चित्र के बदले दर्पण दिखाया। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर लज्जित हुआ। इस प्रकार बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यह क्या था बच्चों? हमारी कहानी का सार था। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं, कैसी भी समस्याएं हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी समस्या क्यों न हो, हमें अपने बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि से, अपनी चातुर्य से, अपनी चालाकी से उन समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, यानी उस समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। चलो छात्रों, अब हम चलते हैं स्वाध्याय पर। स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। मैंने आपको नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, वो जो वाक्य हैं वो गलत हैं या सही आपको लिखना है। जैसे पहला वाक्य, सेठ बहुत गरीब था। यह उत्तर गलत है। सेठ बहुत अमीर था लेकिन वह कंजूस था। सेठ बहुत ही कंजूस था, यह सही वाक्य है। छात्रों, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। यह वाक्य सही है। उसी तरह चौथा, चित्रकार पैसे लेकर दरबार पहुंचा। यह वाक्य गलत है। वह पैसे लेकर नहीं गया था, वह अपने चित्र लेकर गया था। बीरबल के न्याय से बादशाह बहुत खुश हुए। यह वाक्य सही है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने क्या कहा था बच्चों? क्या कहा सेठ ने? जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। ऐसे ही कहा था ना? हाँ, जब चित्रकार ने पैसे मांगे तब सेठ ने कहा कि यह चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। आगे प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा देश विश्व में विख्यात होता है? उत्तर, कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। यह है उसका उत्तर। नंबर 3, बीरबल ने चित्रकार से क्या कहा? बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इस तरह किसने कहा? बीरबल ने कहा। किससे? चित्रकार से कहा। छात्रों, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। यह वाक्य सही है। उसी तरह चौथा, चित्रकार पैसे लेकर दरबार पहुंचा। यह वाक्य गलत है। वह पैसे लेकर नहीं गया था, वह अपने चित्र लेकर गया था। बीरबल के न्याय से बादशाह बहुत खुश हुए। यह वाक्य सही है। तो छात्रों, मुझे आशा है कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।